हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 12 रासायनिक विज्ञान चैप्टर 1 विलयन के बारे में समझाएंगे। जैसे कि आज की इस नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पहले नोट के बारे में बताएंगे। एक नोट है जो इम्पोर्टेंट है। अक्सर सभी नोट इम्पोर्टेंट ही होते हैं। सबसे पहले नोट 1 है, यदि प्रश्न में विलयन नहीं दिया हो तो निम्नलिखित सूत्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। यदि प्रश्न में विलयन नहीं दिया हो तो निम्नलिखित सूत्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। नोट नंबर 2, विलयन का भार बराबर विलय का भार प्लस विलायक का भार। नोट नंबर 3, जल सदैव विलायक का कार्य करता है। जल जो होता है ना, वो सदैव विलायक का कार्य करता है। नोट नंबर 4, यदि प्रश्न में पदार्थ का भार प्रतिशत पूछा गया हो तो निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हैं। यदि प्रश्न में पदार्थ का भार प्रतिशत पूछा गया ना, तो निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हैं और उसके द्वारा हम अपना न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे कि सूत्र हमारा यह है, पदार्थ का भार प्रतिशत बराबर पदार्थ का भार ग्राम गुणा 100 अपॉन में आ जाएगा कुल भार ग्राम। दोबारा फिर बता रहा हूँ मैं आपको, पदार्थ का भार प्रतिशत बराबर पदार्थ का भार ग्राम गुणा 100 अपॉन में कुल भार ग्राम में आ जाएगा। जैसे कि इसके द्वारा हम सूत्र के इस न्यूमेरिकल को करेंगे। तो देखते हैं इस न्यूमेरिकल को किस तरह करते हैं। अब देखो, क्वेश्चन हमारा है न्यूमेरिकल, यदि 22 ग्राम 22 ग्राम बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है C6H6 122 यानी कि 122 कार्बन टेट्राक्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है CCl4 में उपस्थित है, तो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड की भार प्रतिशत निकालो। कार्बन टेट्राक्लोराइड की भार प्रतिशत निकालो। इसमें प्रतिशत निकालनी है बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड की। दोबारा क्वेश्चन फिर बता रहा हूँ मैं आपको, यदि 22 ग्राम बेंजीन C6H6 122 ग्राम टेट्राक्लोराइड CCl4 में उपस्थित है तो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड की भार प्रतिशत निकालो। सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला रखेंगे जो आपको बताया था हमने, पदार्थ का भार प्रतिशत। तो पदार्थ का भार प्रतिशत का वाला फॉर्मूला प्रतिशत बराबर पदार्थ का भार ग्राम गुणा 100 अपॉन में आ जाएगा कुल भार ग्राम। सबसे पहले तो हम 22 ग्राम बेंजीन और 122 कार्बन टेट्रा यानी कि 22 ग्राम जो है और 122 ग्राम को पहले हम प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद 22 ग्राम प्लस 122 बराबर 144। ये हमारे पास कुल भार निकल के आ चुका है ग्राम का। इन दोनों को जोड़कर ना हमारे पास कुल भार आ चुका है जोड़कर। अब हम इसे पदार्थ का भार ग्राम में रखेंगे। पदार्थ का भार ग्राम में क्या है हमारे पास, पदार्थ का भार ग्राम में हमारे पास 22 ग्राम है, गुना 100 हो गया, अपॉन में अब 144 रखेंगे हम कुल भार। अब 144 को हम 22 को भाग करेंगे और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। अब हम इससे डिवाइड करेंगे 100 से, तो यहाँ आ जाएगा 0 50 और आपका यहाँ आ जाएगा 36 यानी कि 36। अब हम इन्हें नीचे ले आएंगे। नीचे नहीं, अभी एक बार और कटेगा। एक बार और कटने के बाद यहाँ 25 आ जाएगा और यहाँ 18। इसके बाद हम इन्हें नीचे ले आएंगे 11 गुना 25। जब हम इसे नीचे ले आएंगे 11 गुना 25 और अपॉन में 18 आ जाएगा। अब इनको हम गुणा करने के बाद हमारा गुणा करेंगे हम अब
अब जब हम इनको आपस में गुणा और भाग करेंगे तो हमारे पास गुणा करने पर इनका 11 से 25 की गुणा करेंगे तो 275/18 आ जाएगा। अब हमको इनको इससे भाग कर देंगे। भाग करने के बाद हमारा आएगा 15.2%, यानी कि पदार्थ का भार प्रतिशत 15.2% आया है। हमने पदार्थ का भार प्रतिशत निकालने के बाद अब हमें क्वेश्चन में बताया गया है, क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। अभी जो है हमने पदार्थ का भार प्रतिशत निकाला है। अब CCl4 में उपस्थित कार्बन 122 कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 में उपस्थित ये निकालेंगे, यानी कि CCl4 का भार प्रतिशत निकालेंगे हम। अब CCl4 का भार प्रतिशत निकालने के लिए हम CCl4 का भार प्रतिशत, अब यहाँ था पदार्थ का भार प्रतिशत। पदार्थ का भार प्रतिशत कितना था हमारे पास 122 ग्राम, 122 गुना 100, और कुल भार पदार्थ कितना था हमारे पास 144। अब हम 122 को अब हम 122 को 140 से भाग देते हैं। अब 122 किससे देंगे हम 2 2 7 14 और 2 चौक 2 दूनी 4 2 6 12 2 एकम 2। अब हम इस 72 को 100 से भाग करेंगे। अब यहाँ 50 आ जाएगा और हमारा यहाँ 36। फिर दोबारा करेंगे, यहाँ 25 आ जाएगा और यहाँ हमारा 18। अब इसे हम नीचे ले आएंगे 61 गुना 25/18। अब इनको हम जो है गुना करेंगे। पहले गुना करने पे हमारा 1525 और अपॉन में 18 आ जाएगा। जब हम यहाँ से 18 को 1525 से भाग करेंगे तो 8.84.6 आ जाएगा। तो यहाँ CCl4 का प्रतिशत जो हमारे पास 84.6% आ जाएगा। ये हमारे दो आंसर आ चुके हैं, एक तो 84% और दूसरा पदार्थ का भार प्रतिशत आता हमारे पास 15.2 यानी कि 15.2%। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें।